किसानों को जिंदगी मिलती है, जमीन जिंदा होती है, मौसम सुर्ख होता है, हरियाली फैलती है, बहार ही बहार होती है। ये मोइनुद्दीन का असर है, उसने हमें मुसलमान बनाया है। तो जब मोइनुद्दीन और महबूब की चौखट होती है तो फूल बिकते हैं, और जब हिंसात्मक लोगों की हिंसा बढ़ती है तो हथियार बिकते हैं। अब ये देखो कि फूल कौन उगाता है और हथियार कौन बनाता है। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि फूल कौन उगाता है और हथियार कौन बनाता है। कौन कौन से मुल्क हैं जो हथियार बनाते हैं, बेचते हैं। याद रखना, ये मार्केटिंग है। जब तक हिंसा नहीं फैलेगी, इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, और जब इनसिक्योरिटी फील होगी तो फिर हथियारों के आर्डर होंगे। तो ये बड़े बड़े व्यापारी हथियार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और बड़े बड़े दुनिया के मुल्क जो है वो हथियार बेच रहे हैं। जरूरत है हिंसा करना, इनकी जरूरत है हिंसा करना, इनकी जरूरत है। जब तक हिंसा नहीं फैलेगी तब तक हथियार नहीं बिकेंगे। इसलिए ऐ मोइनुद्दीन के गुलामों, तुम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अमन के फूल बिछा दो, मोहब्बत के फूल बिछा दो, प्यार के फूल बिछा दो, ताकि फूलों की सोहबत में रह के लोगों के दिल नरम हो जाए और इनके हथियार इनके कारखानों में जंगालूद हो जाए। समझे आप? इसलिए आप जानिए कि हथियार जो बेचते हैं वही हिंसा फैलाते हैं। हम थोड़ी हथियार बनाते हैं, हम तो चादर चढ़ाते हैं, हम तो फूल चढ़ाते हैं, हम तो मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब इस जमीन पर सब खलनायक ही आए होंगे। वो तो खलनायकों की फेहरिस्त देख के कह रहे हो तजल्लुफिया मयुस्सिदुफिया वयस्फिकुद्दिमा। नायकों को तो देखो, हीरोज को तो देखो, जिन्होंने इंसानियत की बका और इंसानियत की सलामती के लिए न जाने कितने कीमती काम किए हैं। अपना वतन छोड़ा, अपना नगर छोड़ा, अपना घर छोड़ा और अजमेर की धरती पर आकर के बैठ गया। न हथियार है, न तोप है, न बंदूक है, जो कुछ है बस अपने नबी की सीरत का असर है, उसी की तस्वीर है, उसी के अखलाक की तकसीम है। तो जो रिजल्ट मक्का और मदीना और हिजाज की वादियों में अखलाक ने पैदा किया, वो उन्हीं के सदक़े में ख्वाजा मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कतरा खून बहाए बगैर 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत दे करके बता दिया कि दिल जो है वो हथियारों से नहीं जीते जाते, मोहब्बत के उसूल से जीते जाते हैं। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। हमें हथियार से कहीं दिल जीतेंगे? अगर हथियार से दिल जीतना होता तो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाया था, सबको ईसाई हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया तो सबको ईसाई हो जाना चाहिए था। नहीं, हथियार वक्ती है, बम वक्ती है, लेकिन जो दिल की दुनिया में अपनी जगह बना लेता है वो मोहब्बत का अंदाज है, वो इंसानियत नवाजी है, वो प्यार है। मुंह से बोलना आसान है, सबका साथ सबका विकास। मुंह से बोलना आसान है, कहना और है, सहना और है। कहने वाले रोज फिल्में बनाते हैं, मगर वो इखलाक वाले हैं क्या? बॉलीवुड हॉलीवुड में रोज अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, मगर उनका पर्सनल क्या है सब कोई जानता है। तो रोज पिक्चर बनाओ और रोज डालो यूट्यूब पर, अच्छी अच्छी बात कहो, सबका साथ सबका विकास कहते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक कि इस नारे पर अमल न करो कि सच का साथ और सच का विकास। सच का साथ,
सच का साथ और सच का विकास, सत्य का साथ और सत्य का विकास। जब तक सच नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। तो यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो जिनकी अजमतों तक फरिश्ते भी पहुंचते हैं। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसा कोई होता है तो वो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का किरदार है। क्या तुम अब फरिश्ते चुप हो गए? ऐसे ही नहीं छोड़ दिया फिर अल्लाह ताला ने, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि बस मुतअद्दिद आयतें हैं, मैं आपको उसका तकाबुल भी दिखा दूं, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। अच्छा, तुमको ये मामला है कि मैं इतने दिन से हूं, इतने दिन से इबादत करता हूं, करोड़ों बरस से पहले ही से हूं, तो मेरी सब डायरी बनी है सजदों की, रुकू की, तस्बीह की, करेक्टर सर्टिफिकेट सब तैयार है। करोड़ों बरस से मैं इबादत कर रहा हूं, सजदा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये मेरा बायोडेटा है, इतने दिन से इबादत कर रहा हूं। तो ये भी मैसेज है कि अल्लाह ताला कुछ देने में तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं है, तुम्हारी इबादत और रियासत का मोहताज नहीं है। इतने दिन से सजदा कर रहे थे, उनमें खलीफा नहीं बनाया। इतने दिन से सजदा कर रहे थे, उनमें खलीफा नहीं बनाया। अभी आदम ने सजदा भी नहीं किया, उनकी खिलाफत का ऐलान कर दिया। पता चला कि फजीलत उठने बैठने से नहीं मिलती, अल्लाह की अता से मिलती है, अल्लाह के फजल से मिलती है। वो तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं, विलायत अल्लाह के फजलो करम से मिलती है। महबूबियत फजलो करम से मिलती है। इसलिए महबूबियत के नापने की कोशिश मत करने लगना कि मेरी सन 60 में दस्तारबंदी हुई है, तुम्हारी सन 92 में हुई है, मैंने इतने दिन तक खिदमत किया, इससे मत नापना। पता नहीं कोई आज पैदा हुआ हो, कल महबूब हो गया हो। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अच्छा, अब उसने जब महबूब बना दिया है तो ये भी ना सोचना, तवज्जो, महबूब बनाने के बाद ये भी ना सोचना, दिमाग में ये ना लाना कि हमने इतना पढ़ा लिखा और वो महबूब बन गए। कोई बात नहीं, मगर पढ़ा तो हमने था नहीं। आओ मैदान में, महबूब बनने के बाद आओ, अपना इल्म लेके आओ, अपनी जिद्दोजहद लेके आओ, अपनी नॉलेज लेके आओ। आओ आओ, चलो ए फरिश्तों, चलो। तरद्दुद था ना, मारूजा था ना, बताओ, चलो सारे नाम बताओ, सारे नाम बताओ, सब चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा भैया अब आगे बढ़ना ठीक नहीं, एक बात हमने कही थी, मगर अब एतराफ कर लो, क्योंकि एतराफ से आदमी बच जाता है, और जो एतराफ नहीं करता वो जलील और रुसवा हो जाता है। यही फर्क था इबलीस में और फरिश्तों में, कि उसे एतराफ नहीं था आदम की महबूबियत और अल्लाह की अता का एतराफ नहीं था, वो फंस गया। फरिश्तों ने एतराफ कर लिया, उनका मकाम बरकरार रहा। तो एतराफ की कुव्वत से हम लोगों को लबरेज होना चाहिए। बताओ, सारे नाम बताओ। तो सरेंडर हो गए फरिश्ते। सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम कुछ नहीं जानते, पाक है तेरी जात, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें उतना ही मालूम है जितना तूने हमें सिखाया है, हमें उतना ही मालूम है जितना तूने सिखाया है। वो आदम अलैहिस्सलाम, तुम आदम अलैहिस्सलाम ने सारा नाम बता दिया। पता चला कोई बहुत पहले से सीखे था, लेकिन जब आदम महबूब बना तो फिर आदम के आगे फरिश्तों का इल्म हार गया। ये है महबूबियत। तो अब अपनी डायरी और अपनी खिदमत और अपनी किताबें और अपने जिल्द की जो है तादाद लेकर के कभी मोइनुद्दीन की चौखट पे मत आना। मैंने इतनी किताब लिखी, मैंने इतनी लाइब्रेरी खोली, मैंने इतना काम किया,
मैं मोइनुद्दीन से बड़ा हूं। अरे तू महबूब से बड़ा नहीं हो सकता, मैदान में आ, तेरी किताबों का रिजल्ट बता। मोइनुद्दीन की एक तबस्सुम ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया। तू अपनी किताब का रिजल्ट बता, इख्तिलाफ। तू अपनी किताब का रिजल्ट बता, इंतशार। तू अपनी किताब का रिजल्ट बता, इफ्तिराक। तू अपनी किताब का रिजल्ट बता, तक़सीम उम्मत। मगर आ गरीब नवाज, उनकी किताब बताऊं? उनकी किताब का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी किताब का नाम है फरीदुद्दीन, उनकी किताब का नाम है निजामुद्दीन, उनकी किताब का नाम है सिराजुद्दीन, उनकी किताब का नाम है नसीरुद्दीन, उनकी किताब का नाम है अखी सिराज, उनकी किताब का नाम है मखदूम अशरफ, उनकी किताब का नाम है बाबा ताजुद्दीन। ये ताजुद्दीन का आस्ताना नहीं, ये मोइनुद्दीन की किताब है। इसलिए दोस्तों, इसलिए कभी भी महबूबों से तफव्वुक और उनकी फजीलत के ख्वाब मत देखना, क्योंकि तुमने नायबे रसूल का कोर्स किया है। तुमने नायबे रसूल का कोर्स किया है, उन्होंने कोर्स नहीं किया, उनको रसूल ने नायब बनाया है। ये बहुत फर्क है, ये बहुत फर्क है कोर्स करने में। अपने आप से चाहे जो कुछ अपने आप को कह लो कि मैं नायबे रसूल हूं, मैं फला हूं। आले रसूल तो खैर ऑटोमेटिक है आदमी, उसमें हमारी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन नायबे रसूल का कोर्स करके नायबे रसूल नहीं होगे। नायब वही है जिसको नायब बनाया है। अपने आप नहीं फरिश्ते बने, अपने आप नहीं आदम बने, आदम को बनाया गया है। पता ये चला अब महबूबियत और नियाबत दी जाएगी तब मिलेगी, जब दी जाएगी तब मिलेगी। ये कोर्स नहीं है कि कोर्स कर लो फिर जैसे ही सनद मिल जाएगा और नायबे रसूल है। जी नहीं, और सिर्फ इल्म से भी नहीं होंगे, इल्म से नायब नहीं होंगे, आप अमल से होंगे। क्योंकि ये इल्म जो है ये बस एक जरिया है, इसके बाद जो अमल की मंजिल है, आदमी अमल से नायब होता है। इसलिए बात बड़ी लंबी हो जाएगी और इस आयत के और दीगर नकात में घुसने में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम खिराज अकीदत पेश कर रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट पर कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं, वो भी अल्लाह के नायब हैं। इस सरजमीन पर मेरे रसूल की अता है, वो अताए रसूल हैं। सीरत रसूल, किरदार रसूल और इखलाके रसूल का पैकर बन करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो मुनज़्ज़म खिदमत अंजाम दी है कि आज जिनके लबो लहजे और जिनके अखलाक करीमा पर अमल करके हम भी इस्लाम की नशर व इशाअत कर सकते हैं। दीन अगर फैलाना है तो दीन फैलाने वालों की नकल करनी पड़ेगी। इस्लाम अगर फैलाना है तो जो इसका मास्टर है उसकी नकल करनी पड़ेगी। दीन सिर्फ चैनल से नहीं फैलेगा और दीन सिर्फ उससे नहीं फैलेगा जब तक कि माशरे में किरदार का पैकर बन करके कोई फैलाने वाला ना है। स्टूडियो में बैठ करके एंकरिंग करने से कोई नायबे रसूल नहीं हो जाता, बल्कि माशरे में उतर करके हर आदमी के सुख दुख और उसके गम का मदावा करके इंसान नियाबत का हक अदा करता है, जब तक अमली तौर पर एक किरदार के साथ नहीं चलोगे। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के किरदार पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके वसीले से हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला कानून बना है और गरीब लोगों के साथ, और हमारी माएँ बहनें मुख्तलिफ जगहों पे शाहीन बाग के नाम से एहतजाज कर रही हैं, अल्लाह उनको हौसला अता फरमाए। और हुकूमत वक्त और इक़्तिदार में रहने वालों से मेरी गुजारिश है कि इन बच्चियों के
मुतालबात पे गौर करो जिन्हें हिंदुस्तान के संविधान से इतना प्यार है। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।